देखो टॉपिक का नाम है हमारा U एंड V ग्राफ। U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। ध्यान से सुनो। UV ग्राफ फॉर concave and convex mirror। UV ग्राफ फॉर concave and convex mirror। ठीक है? What? समझ आया होगा? अच्छा देखो, ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्केव मिरर का डायग्राम बनाएंगे साइन कन्वेंशन से, क्योंकि पूरा साइन कन्वेंशन से बेस है। ठीक है? देखो मैं यहाँ पे पहले डायग्राम अच्छे से बनाऊंगा। वेट देखो, जैसे कि मान लो ये मेरा मतलब मैं कॉन्केव मिरर बना रहा हूँ, ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया। ठीक है? मिरर को थोड़ा सा इस साइड में रखता है। अच्छा, ये मेरा कौन सा मिरर हो गया? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है अंदर की तरफ कर्व होता है, मतलब इनवर्ट कर्व सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला ऑप्शन। अच्छा, किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। ये हमारा हो गया पोल। अगर किसी लाइन को हम पोल के थ्रू पास कराते हैं तो ऑफकोर्स ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? जैसे कि हम कॉन्केव मिरर के लिए डील कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बिल्कुल मिरर के सामने होता है, मतलब यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है कि नहीं? ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में एग्जैक्टली बीच में आएगा तेरा फोकस। ये अंदर आएगा फोकस। समझ में आएगा बेटा? ये सुन। अच्छा, और एक बात, पोल से कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं, मतलब कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करते हैं पोल से, तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड है। इधर ये तरह हो जाएगा राइट साइड, और बोलते हैं इधर हो गया राइट साइड। अच्छा, और इधर तरह हो जाएगा लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई भी डिस्टेंस अगर पोल से मेजर करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये सारी चीजें क्या होंगे? नेगेटिव। क्या होंगे? नेगेटिव। क्या यही चीजें पढ़ाया जाए? कोई भी डिस्टेंस अगर हम पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं तो ये तरह क्या हो जाएगा भाई? नेगेटिव। अगर कोई भी चीजें हम पोल से राइट साइड में मेजर करते हैं, अगर कोई भी चीजें हम पोल से राइट साइड में मेजर करते हैं, राइट साइड में मेजर करते हैं तो ये तरह क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है? अच्छा, कोई भी चीजें अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करते हैं, कोई भी चीजें अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करते हैं ऐसे, ठीक है, कोई भी चीज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से हम ऊपर मेजर करते हैं तो ये हमारा होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर कोई भी चीजें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हम मेजर करते हैं, कोई भी चीजें प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे करते हैं तो ये हमारा होता है नेगेटिव। होता है कि नहीं? तो ये हमारा होता है नेगेटिव। अच्छा, मेरे को एक बात होता है, अगर कोई इमेज तेरा मिरर के सामने बन रहा है तो इसका मतलब रियल इमेज होगा। अगर कोई इमेज मिरर के पीछे बन रहा है तो उसका मतलब वर्चुअल इमेज होगा। और कॉन्केव मिरर में दो टाइप का इमेज बनता है, 1 से लेकर 5 पोजीशन तक रियल इमेज बनता है, और 5-6 पोजीशन में मतलब जो ऑब्जेक्ट फोकस एंड फुल के बीच में होता है वर्चुअल में बनता है, राइट साइड में बनता है। तो मतलब यहाँ पे दो टाइप का इमेज बन सकता है। ये सर लो। अच्छा, तो यहाँ पे अगर इमेज बनेगा तो इसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो इसलिए मैंने इस रीजन को बोल दिया वर्चुअल रीजन। कौन सा रीजन बोल दिया? वर्चुअल रीजन। समझ में आ रहा है? ये तरह हो जाएगा वर्चुअल रीजन। वर्चुअल रीजन क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई इमेज तेरा अगर पीछे बन रहा है तो उसको कौन सा इमेज बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया वर्चुअल रीजन। जो भी इमेज यहाँ इस रीजन में बनेगा वो वर्चुअल होगा। समझ में आ रहा है? और जो भी इमेज मिरर के सामने बनेगा, मतलब ये लेफ्ट साइड के रीजन में बनेगा, वो रियल बनेगा, तो इसलिए मैं इसको बोल दिया रियल रीजन। क्या बोल दिया यहाँ पे? रियल रीजन। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे और इमेज जो बनेगा उसको रियल इमेज भी बनेगा। अगर मान लें कि ऑब्जेक्ट में इधर को रख दिया तो उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बोलूंगा और उसका जो इमेज बनेगा उसको वर्चुअल इमेज भी बनेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब इस रीजन में जो इमेज या फिर ऑब्जेक्ट होगा उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट या फिर इमेज बोलेंगे, और इस रीजन में जो इमेज और ऑब्जेक्ट होगा उसको हम रियल ऑब्जेक्ट या फिर रियल इमेज बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मेरे को एक बात होगा, पोल से और ये फोकस तक ये डिस्टेंस मेरा क्या होता है? फोकल लेंथ। ये सब पोल से लेके ये फोकस तक ये डिस्टेंस क्या होता है? ये मेरा फोकल लेंथ होता है। और पोल से लेके ठीक है यहाँ तक ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे, ये तरह क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू, और ये तरह क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा हटा दे, बाद में बात करेंगे। अगर पोल से फोकस तक ये डिस्टेंस की बात करूँ, ये तरह क्या होता है? रेडियस फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ मैंने एफ बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? एफ बोल दिया। अच्छा,
पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या होता है, 2f बराबर होता है r इक्वल टू 2f। मतलब पोल से लेकर फोकस तक डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का 2 टाइम्स अगर मैं कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सर तो क्योंकि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो किसके साथ बराबर है, 2f। ये सर तो मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बदले में 2f लिख सकता हूं। ये सर पोल से लेकर फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर फोकस आएगा, और 2 टाइम्स फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है। ये सर समझ में आ रहा है सर? हाँ या ना? मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, बी कॉन्शियस। ये डिफिकल्ट अभी नहीं है, वो समझ में आएगा, ये पूरा मतलब मॉडर्न हो जाएगा, खतरनाक वाटर हो जाएगा, वाटर मॉडर्न जो भी समझना, लेकिन वो नॉन समझ में आएगा कि भाई खतरनाक है, दिमाग हिला जाएगा। समझ में आ रहा है ना सर? तो यहाँ से पोल से लेकर फोकस तक ये डिस्टेंस में क्या बोलूंगा, फोकल लेंथ, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये डिस्टेंस में बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2a के बराबर होता है, ये मैं पहले से पढ़ाया था। तो अगर पोल से लेकर फोकस तक ये तरह फोकल लेंथ है, तो पोल से लेकर 2 टाइम्स फोकल लेंथ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है। तो मतलब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बदले क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2f लिख सकता हूँ। ये सुनो, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। समझना है? इसमें जो इमेज बन रहा है उसका ग्राफ बनाएंगे। आओ देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे बनाऊंगा। देखो ये सिलेबस में है भाई, सिलेबस मतलब बुक में नहीं है, लेकिन है सिलेबस, क्वेश्चन में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सिस खींच लिया, और यहाँ पे मैंने एक एक्सिस खींच लिया। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ओरिजिन क्या है, ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मेरा ओरिजिन होगा। तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग, सर ओरिजिन तो हमें दिख के पता चल रहा है, ये पूछने की बात है। हाँ भाई पूछने की बात है, क्यों मैं इसका रीजन भी दूंगा। तो ये मेरा ओरिजिन है कि नहीं? लेकिन ये ओरिजिन को ये मिरर के लिए पोल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पोल। सर उसका कोई लॉजिक है ना? आपने ऐसे मान लो, लॉजिक दिखा रहा है। मेरे को एक बात बता कि कोई भी अगर कर्व सरफेस के लिए मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट क्या होता है, इस कर्व सरफेस के इस पॉइंट के बाद में एक लाइन खींच दूंगी, टेंजेंट हो जाएगा। ये सर तो मिरर यहाँ पे कर्व सरफेस है कि नहीं? मिरर कर्व सरफेस है। अगर मिरर का इस पॉइंट के बाद में एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसे, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये मिरर के बाद अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ये इस पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ नजर आ रहा है? ये सर तो जहां पे ये टेंजेंट ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट तो पोल ही होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला इसको, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दैट्स व्हाई मैंने पूछा कि ये ओरिजिन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या ये पोल, क्योंकि किसका ग्राफ बना रहे हैं, इसका ग्राफ बना रहे हैं। समझ में क्या होता है? तो टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व के ऊपर और किसी पॉइंट के ऊपर ऐसे लाइन खींचते हैं जो कि उस पॉइंट के ऊपर टच करता हुआ है, टेंजेंट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो यहाँ पे ये कर्व सरफेस है कि नहीं, स्फेरिकल मिरर कर्व सरफेस है कि नहीं? तो अगर एक टेंजेंट में ड्रॉ करूं तो क्या इस पोल के थ्रू पास हो रहा है, तो मतलब ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस और ये टेंजेंट एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट तो मेरा पोल है, और वही ग्राफ तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं। समझ में आ रहा है? नहीं किसी भी पॉइंट पे नहीं, मैं इस पॉइंट के बाद टेंजेंट ड्रॉ करूं जहां पे पोल एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जैक्टली मैंने अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये तरह क्या बन गया ना, ये एक्सिस वाई एक्सिस बोल सकता है उसको, नहीं मेरे को इस एक्सिस के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो टेंजेंट इस वे में मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई एक्सिस है, मैं क्या ऐसे एक्सिस करके ड्रॉ करूंगा, नहीं आर्किटेक्ट में पॉइंट। तो ये तरह टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट हो सकता है, लेकिन इसको हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे, हम इस वाला टेंजेंट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस होगा और इसमें वाई एक्सिस मान सकता हूं, और उसका मिड पॉइंट जहां को ओरिजिन मानते हैं उसको मैं पोल मान सकता हूं, क्योंकि पोल के थ्रू पास होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये बात समझ में आया? अच्छा देखो, अच्छा मेरे को एक बात बताओ। अच्छा तो यहाँ पे किसके बीच में ग्राफ बना रहा है, यू एंड डी के बीच में। अच्छा यहाँ पे ये ग्राफ हो जाएगा यू, अच्छा ये तरह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान सकता है। अच्छा एक्स एक्सिस में हम कौन सा क्वांटिटी लेते हैं, इंडिपेंडेंट, और वाई में डिपेंडेंट लेते हैं। मेरे को एक बात बता, यहाँ पे इंडिपेंडेंट यू होगा या फिर भी होगा? यू होगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि इमेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, यू कहाँ पे लेना चाहिए, एक्स में, तो ले लिया एक्स में। तो भी कहाँ में होना चाहिए, वाई में, तो वाई में लग दिया यहाँ पे भी को। समझेगा? अच्छा ये तरह हो जाएगा राइट साइड। यहाँ पे देख, ये मेरे को इसका रेप्लिका यहाँ पे बना रहा हूँ,
इसका इधर है राइट साइड, तो इधर साइड हो जाएगा राइट साइड। क्या 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 बोलिए? ग्राफ इमेज किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोजीशन ऊपर डिपेंड करता है ना, तो पोजीशन के हिसाब से इमेज बन रहा है ना, मतलब इमेज इज वेरिएबल, ऑब्जेक्ट को डिपेंड करे, अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को अलग अलग इमेज बनेगा, तो उसका ग्राफ बना रहा हूं, तो ये दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगा ना, किसके बीच में ग्राफ बनाऊंगा? बता, सिंपल सी बात है, समझ में आएगा बात है? तो इसलिए मैं यू एंड वी के बीच में लगा रहा हूं, क्योंकि चेंज हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। मान लो कि किसी भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट होगा, सेम टाइप का इमेज बन जाएगा, नहीं अलग अलग बनता है, पोजीशन भी चेंज होता है, तो मतलब वेरिएबल होता है कि नहीं? कोई भी चीज अगर एक दूसरे के इक्वेशन में वेरिएशन हो रहा है, तो उनके बीच में हम ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे यू एंड वी के बीच में हम ग्राफ बना, आईडी में पॉइंट्स। तो ये हो गया तेरा फोन, मैं यहाँ पे फोन लिखने के लिए भूल गया था, मैं लिख देता हूँ अभी, फिर तुम कंफ्यूजन हो जाएगा। इधर हो जाएगा फोन, इधर हो जाएगा फोन, इधर हो जाएगा फोन, समझ में? अच्छा, ये जो मिरर है, मिरर का इस साइड को राइट साइड बोलते हैं, तो इस साइड तेरा राइट साइड हो गया, तो इधर साइड ये तरफ हो जाएगा लेफ्ट साइड, इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड। अच्छा, कोई भी डिस्टेंस अगर हम पोल से नजर करते हैं राइट साइड में, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यहाँ पे इस रीजन में पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस अगर पोल से लेफ्ट साइड में नजर करता है, क्या होता है भाई? नेगेटिव, तो इसका मतलब ये तरह क्या हो जाएगा? ये तरह नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होगा, इधर ऑब्जेक्ट एक्सिस है, इधर इमेज एक्सिस है, ऑब्जेक्ट पोल से अगर लेफ्ट साइड में आएगा, इधर ऑब्जेक्ट सारी चीजें नेगेटिव होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगे नेगेटिव, तो मतलब कोई भी इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो ये तरह पॉजिटिव आएगा, तो कोई भी इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा, ये तरह इमेज एक्सिस से, तो ये तरह क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल साइन कन्वेंशन के हिसाब से बनाना। आई गेटिंग माय पॉइंट्स? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी, ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सारे चीजें डिटेल्स। ये तरह क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये तरह क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे लिखना, ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है, तो थोड़ा ऊपर लिखना। ये तरह क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्या समझ में आएगा? अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, और ये तरह इमेज डिस्टेंस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है कि नहीं, तो इमेज भी पॉजिटिव है। अगर इमेज तरह पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली ये बात क्या है? मिरर के पीछे बन रहा होगा वर्चुअल, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल रीजन में ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज रीजन। समझ में आएगा? बताए ये रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इमेज की तरह ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव मतलब वर्चुअल रीजन में आ रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इमेज भी पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल इमेज। समझ में आएगा? बताए अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इमेज क्या है? पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट समझ, इमेज क्या है? पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट क्या है? नेगेटिव। इमेज तरह पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट तरह नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट। ये रीजन क्या हो जाएगा तेरा? वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट। समझेगा? समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देख, इस रीजन की बात कर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट, इमेज भी नेगेटिव है, रियल इमेज, तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। समझेगा? यहाँ पे देख, यहाँ पे कुल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और इमेज नेगेटिव है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। ये तरह क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। बस ऑब्जेक्ट के साइन के हिसाब से, इमेज के साइन के हिसाब से देख दिया भाई। देख, अगर यहाँ पे नेगेटिव में इमेज तरह बन रहा है, नेगेटिव में इमेज बन रहा है, मतलब कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में होगा। ये सर ना, अबे नेगेटिव लेफ्ट साइड में इमेज का डिस्टेंस फुल से मेजर करके नेगेटिव आएगा ना, तो मतलब कौन सा इमेज है? रियल इमेज। समझ आएगा? क्या कोई डिफिकल्ट है? नहीं है। अब क्या करेंगे? पोल से लेके एफ डिस्टेंस पर फोकस आता है, मतलब पोल से लेके फोकस तक फोकस है, तो मतलब पोल से लेके यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन करो, तो ये तरह क्या हो जाएगा? ये तरह हो जाएगा फोकस एफ, और यहाँ पे तरह हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में 12। देख, पोल से लेके आर डिस्टेंस सेंटर, यहाँ पे मैं पोल से अगर कुछ डिस्टेंस तक यहाँ पे एक लाइन होगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। देख, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लेफ्ट साइड में रहता है, ये सर ना, तो यहाँ पे देख, मान लो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा डिटेल मान लेंगे, सारे डिटेल्स बना देंगे। यहाँ पे मैं और यहाँ पर मैं बोल दूँगा, ठीक है? फुल से अगर ये क्या है, जैसे कि हम कॉन्केव मिरर की इमेज के डायग्राम बना रहे हैं, तो कॉन्केव मिरर में
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, मतलब मिरर के सामने, तो मतलब यहाँ पे ये तरह सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पोल एंड सी के बीच में एफ आएगा, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से समझ में आया। अच्छा, पोल से लेके तो ये पोल से लेके फोकस ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि 2f के बराबर होता है, तो मतलब सी के वजह में 2f लिख सकता हूं, ये सर। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, ये तरह हो जाएगा 2f, ये 2f, ये तरह हो जाएगा f, मतलब पोल से लेके f डिस्टेंस पर फोकस आएगा, पोल से लेके 2f डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, जिसको हम बोलेंगे 2f। क्या समझ में आया होता है? यहाँ पे वही चीज तक गया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक फोकल है, और पोल से लेके 2f डिस्टेंस पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f लेके, समझ में आ रहा होता है? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर है, इसलिए मैं सी के बदले 2f लिख दिया, क्योंकि पोल से 2f डिस्टेंस पर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, जिसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? कोई डिफिकल्ट है नहीं, डिफिकल्ट नहीं, तो ऊपर वाला हिस्सा में नहीं डालेगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बता, ये कौन सी साइड में लिख रहा हूँ? नेगेटिव साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? और ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड पहला, और लेफ्ट साइड में सारी चीजें क्या होता है? नेगेटिव, तो मतलब फोकल लेंथ में नेगेटिव होगा, और 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर सारी चीजें क्या होंगी? नेगेटिव होंगे, तो ये क्या नेगेटिव? ये सब इधर साइड में पुल, अगर पुल से लेके गैप तो यहाँ पे फोकस होता है, पुल से उतना डिस्टेंस इधर तक वहां पे 2f आएगा, उतना डिस्टेंस पे 2f आएगा, तो ये तरह बना ले, सेम चीजें वे समझ में आएगी नहीं? यहाँ ये तरह रहेगा f, ये हो जाएगा 2f, ठीक है। यहाँ पे तरह हो जाएगा f, ये हो जाएगा 2f, यहाँ पे हो जाएगा तरह f, ये हो जाएगा 2f, ठीक है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, क्यों देगा कैसे देगा तुम लोगों को समझ में नहीं आया, डिटेल समझना है, फिजिक्स है ही नहीं, इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं। देख यहाँ पे f, ये तरह f हो जाएगा, ये तरह 2f। अच्छा, ये पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड में पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के पॉजिटिव होगा, मैं लिख देता हूँ सर, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव हो जाए, लाइक प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव सारी चीजें पॉजिटिव, तो यहाँ पे f ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, बस सेम चीजें पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्वियस सर, अगर बताओ किसको समझ में आया? हाँ बोल, तो ये तरह पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, ये तरह क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस, हो गया, ठीक। सारे चीजें डिफाइंड है, सारी चीजें डिफाइंड है। अब हम बात करेंगे इमेज, मैंने एक बात है यहाँ पे, मैंने एक बात है, मैंने एक बात है, अच्छा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आएगा मजा समझ, ये तो पता है ऑलरेडी, इसको हटा दे थोड़ा सा, और इसको हटा दे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। मान ले ऑब्जेक्ट इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट मेरा काम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, इमेज कहाँ पे बनता है? कौन कैमरा में? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलता है, ये सुनो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है? 2f है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बोलते हैं 2f लिखते हैं ना, क्योंकि पोल से 2 टाइम्स फोकल लेंथ के बराबर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज रखेंगे, इमेज वहीं पे ही बनेगा, ये सुनो, इमेज कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनेगा। और क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है, साइज भी सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट यानी कि 2f पर ऑब्जेक्ट रखो, एक्जैक्टली 2f पर इमेज बनेगा, तो यहाँ पे 2f कहाँ पे? यहाँ पे 2f है, और लेफ्ट इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है भाई? नेगेटिव लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ये तरह ऑब्जेक्ट एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, 2f पर होगा। अब ये तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर और सी, ये मैंने क्या बोला भाई? ये तो मिरर के सामने, ये तो लेफ्ट साइड है, या तो ये लेफ्ट साइड मैंने मना किया भाई। मिरर ये तरह मान ले कि यहाँ तरह मिरर रखा हुआ है, मिरर को इस पॉइंट पे तू रखा हुआ है, समझ आ रहा है? मिरर को ड्रॉ करना नहीं है, ग्राफ बना रहा है, समझ आ रहा है? कॉन्वेक्स में बताऊंगा भाई, पहले कॉन्वेक्स पर समझ लो, फिर बाद में जाएगा कॉन्वेक्स का, सारी चीजें उल्टा हो जाएंगे, समझ आ रहा है? तो देख, तो यहाँ पे ये 2f पर है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ तो इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा, सेम साइज पर, क्योंकि ये भी तरह सी भी है कि नहीं, ये भी तरह सी भी है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं ये तरह ऑब्जेक्ट एक्सिस, ये इमेज एक्सिस, कॉन्केव मिरर में अगर सी पर ऑब्जेक्ट को रखूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखूँ, इमेज कहाँ पे बनता है? सेम सी पर बनता है, मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखूँ, इमेज यहाँ पे बनेगा, तो मतलब मैं पॉइंट इधर दूंगा, ये क्या हो जाएगा? -2f और -2f, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस सब नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं पे होगा, पुल से ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि लेफ्ट रीजन में, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे ये उल्टा बनेगा,
ये रियल इमेज बनता है, कौन से यहाँ पे इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 पर इमेज भी -12 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अगर मान ले मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये जो फोकस है इस रीजन में थोड़ा सा बढ़ा देगा ताकि तुमको और समझ में आए। मेरा फोकस रीजन और ये का फोकस, मतलब फोकस के लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? फोकस की लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये तो फोकस है, इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। अभी साहब समझ में आ रहा है ना? कोई डिफिकल्ट है नहीं, बस फोकस की लाइन में, बस इस लाइन में जो फोकस आ रहा है नहीं, बस एक्सटेंड कर रहा है ताकि तुम लोग को समझ में आए। देख ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर करोगे तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा ऊपर करके मेरे के लिए तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो मतलब यहाँ से ये लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे ये लाइन को मैं क्या करूंगा? ड्रॉ करूंगा। ये इतना हो जाएगा लाइन, ये इतना हो जाएगा लाइन। अच्छा मैं परफेक्ट बना रहा हूँ, ग्राफ परफेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ में पड़ेगा तो इमेज समझ आ रही है? यहाँ में जरा इमेज बनेगा, ये इमेज इसका पूरे नेट होगा -2 ये सर सी पर ऑब्जेक्ट पर होगा, इमेज भी सी पर बनेगा। दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव रीजन में आ रहा है, पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। इमेज की क्या बनता है? रियल इमेज। किस रीजन में बनता है? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। समझ में आएगा उधर? अच्छा बस समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। अच्छा मान ले, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा भी और एक्सटेंड करना होगा, ये लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो, और ठीक है, और ये लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बता, अगर या मुझे अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को इंफिनिट तक लेके जाऊं, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को इंफिनिट तक लेके जाऊं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिट पर चला जाएगा फोकस पर इमेज बनता है। ये सर कहाँ पर बन रहा है? ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिट पे रखो, फोकस का इमेज कहाँ पर बनेगा? एग्जैक्टली फोकस पर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोकस तक लेके जाऊं, मतलब ये तरह ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट की तरह अगर मैं इंफिनिट तक लेके जाऊं, तो इधर इंफिनिट होगा, इधर इंफिनिट होगा, इधर इंफिनिट होगा, इंफिनिट तक लेके जाऊं तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा और नेगेटिव पर बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ यहाँ पे आ रहा है। ये सर तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंफिनिट तक लेके जाऊं, फोकस पर बनेगा, तो फोकस कहाँ पे बनेगा भाई? ये तरह हो जाएगा भाई। देख ऐसे समझ आएगा? ऑब्जेक्ट को देख, ऑब्जेक्ट में क्या भाई? ये तरह ऑब्जेक्ट एक्सिस है कि नहीं? ये तरह ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिट तक लेके जाऊं, इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस तक। तो इमेज पहले यहाँ पे बनना था, तो ये फोकस को चला जाएगा, यहाँ पे बनेगा फोकस। इधर फोकस का लाइन है, ये तो इमेज एक्सिस है कि नहीं? फोकस की लाइन पर आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी बताओ, बांग सूर्य की समझ में आ रहा है? कहाँ पे समझ में आ रहा है? देखो मेरे को एक बात बता, पहले ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो कहाँ पे बना था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये पॉइंट मैंने डिसाइड कर दिया, समझ में आ रहा है? और मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पकड़ के इंफिनिट तक लेके जाऊँ, तो जैसे मैं इंफिनिट तक लेके जाऊंगा इमेज जरा फोकस पर आ जाएगा। ये सर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट याद आ रहा है नहीं? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होगा कैस फोकस पर बनता है, तो ऑब्जेक्ट ये अच्छा ये लेंथ में ये लेंथ थोड़ा सा एक्सटेंड कर, समझ में आ रहा है? ये लेंथ थोड़ा सा एक्सटेंड करना, कैसे समझ में नहीं आएगा? चैलेंज देख, ये तरह इंफिनिटी तक मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये तरह ऑब्जेक्ट लाइन आएगी नहीं, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट रखेगा, तो पहले तरह ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और ऑब्जेक्ट लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इंफिनिटी तक जा रहा है, इमेज तरह कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोकस क्या होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ सामने में लेफ्ट साइड में, तो फोकस पर बनेगा। ऑब्जेक्ट इमेज तरह यहाँ पे बन रहा है, तो इमेज C2 के कहाँ तक जाएगा? फोकस तक जाएगा, तो ऐसे ये हो जाएगा तरह ऐसे ये तरह हो जाएगा ऐसे। समझ आ रहा है? पहले यहाँ पे था इमेज, फिर बढ़ते बढ़ते फोकस तक चला गया, क्योंकि तरह ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक चला चुका है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ कि ना बोल? अपने समझ में आ गया? पहले इमेज यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि तरह ऑब्जेक्ट तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोटो गया ऐसे, यहाँ पे लेके तो इंफिनिटी तक चला गया, यहाँ पे तरह ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे लेके तो इंफिनिटी तक चला गया, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? एक्जैक्टली फोकस पर बनेगा नहीं, तो इसलिए इमेज यहाँ पे C2 की फोकस के लाइन में आ गया। समझ में आया? अब देख
अब क्या करेगा भाई, अगर तू ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेके जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेके जाएगा, फोकस पर लेके जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेके जाएगा, फोकस पर लेके जाएगा, फोकस पर रख देगा, फोकस पर रखने से इमेज कहां पर बनता है, इंफिनिटी पर। ये सर फोकस पर बनने से इंफिनिटी पर बनता है, ठीक है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके जाएगा, फोकस पर, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो फोकस पर लेके जाएगा, तो अगर फोकस पर लेके जाएगा इमेज कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पर, ठीक है कि नहीं। तो कैसे बनेगा, समझ रहा है, देख देख यहाँ पे एक्सीडेंट, यहाँ पे तेरा पहला ऑब्जेक्ट था ए, ठीक है, इमेज यहाँ पे बन गया। सर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है कि नहीं। बस सोचो कि ये तेरा इमेज एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट एक्सिस है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन के हिसाब से इमेज का पोजीशन तुम्हें कोऑर्डिनेट बनाना है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा, इधर 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 लेके इंफिनिटी तक चला गया, तो ऑब्जेक्ट में इंफिनिटी तक चला गया तो इमेज क्या बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पे पहले इमेज बन रहा था, तो ये इमेज शिफ्ट होते हुए ऐसे क्योंकि देख बीच में से कर्व क्यों होगा, क्योंकि क्या ऑब्जेक्ट डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा फोकस को नहीं, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा इधर आएगा, फिर थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पे बनेगा, फिर थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊंगा, फिर यहाँ पे बनेगा, पूरा इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा, एग्जैक्ट फोकस पर बनेगा। तो इसलिए ये इमेज धीरे धीरे शिफ्ट होकर आके फोकस तक आ गया, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कर्व बना हुआ है, समझ में आ रहा है, ये सर हाँ कि ना बोलो, समझ में आ रहा है। देख ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज इस साथ ऊपर बन रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे गया, इमेज थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है कि नहीं। इमेज थोड़ा सा आगे जाएगा, इधर इधर ये इमेज एक्सिस है, इधर आगे जाएगा, फिर इधर लेके आऊंगा, फिर इमेज यहाँ आ जाएगा, फिर इधर लेके आऊंगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसा करके इधर लेके जाएगा, ये फोकस लाइन पर आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, हाँ कि ना बोलो भाई, सच बताओ यार, समझ में आना होता है। इजी कॉन्सेप्ट है यार, कोई है नहीं। तुम लोगों को मैं उतना काबिल समझाऊं इसलिए तुम लोगों ने ये पढ़ा, अगर ना समझा होता ना मैं ये सारी चीजें तुमको पढ़ाना। समझ में आ रहा है, इमोशन को समझो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को पोटेंशियल दिख रहा हूँ, कर सकते हो। क्या समझ में आया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ, इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट को मेरे को कहाँ तक लेके जाना है, इंफिनिटी तक, तो क्या मैं डायरेक्टली इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा, पहले यहाँ पे लेके जाऊंगा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लेके आया, एक सेकंड, ऑब्जेक्ट को मान लेके मैं यहाँ पे लेके आया, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लेके आ गया, तो इमेज थोड़ा यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे लेके आऊंगा, इमेज यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे लेके आऊंगा, इमेज यहाँ पे बनेगा, ऐसा करके इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा तो एग्जैक्टली फोकस बना जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही इंफिनिटी तक लेके जाना, तो ये धीरे 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 ये शिफ्ट होकर एग्जैक्ट फोकस पर आ रहा है। ये फोकस लाइन है कि नहीं, ये फोकस लाइन है कि नहीं, ये लाइन पूरा फोकस है कि नहीं, तो बन रहा है। समझ गया, क्या समझ में आया, तीन चलकर समझो, लेकिन समझो, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इमेज बन गया, अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेफरेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक लेके जाएंगे, फोकस तक क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस है, ये तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं, ये तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये तरह हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे, फोकस तक लेके जाएंगे। तो एग्जैक्टली फोकस पर क्या बनता है, इंफिनिटी पर बनता है, क्या में बनता है, इंफिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ ले गया, इधर 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 देख, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाऊं, इमेज वैसा पीछे देख, यहाँ पूरा फील्ड लगा देख। अब मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को फोकस तक लेके जाऊंगा, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, इमेज थोड़ा सा पीछे आएगा, अगर आगे लेके जाऊं और पीछे आएगा, फिर पूरा डायरेक्ट फोकस तक लेके जाऊं, सीधा इंफिनिटी तक चल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यस सर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं धीरे धीरे आगे लेके जाऊं, पूरा फोकस तक लेके जाऊं, इमेज कहां पे बनेगा, इंफिनिटी, ये तरह इंफिनिटी लाइन है, इमेज इंफिनिटी तक बनेगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे लेके जाऊं, धीरे धीरे लेके जाऊं, तो इंफिनिटी ये बन जाएगा कि नहीं, और थोड़ा सा इस तक क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, देख ऑब्जेक्ट को तो फोकस पर लेके गया, इमेज कहां पर बनना है, इंफिनिटी पर बनता है, और तू धीरे धीरे लेके जाएगा, धीरे धीरे इमेज भी इंफिनिटी तक जाएगा, तो फोकस पर एग्जैक्टली इंफिनिटी तक पड़ जाएगा, ये झूठ नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्लियर, बस। अब हमारा ये काम हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, मान ले फोकस से जब तो फोकस से आगे लेके जाएगा, फोकस पर इंफिनिटी पर बन रहा था, अगर तो फोकस से आगे लेके जाएगा, कहां पे बनेगा भाई,
अगर फोकस से आगे लेके जाएगा कहाँ पे बनेगा, इमेज पॉजिटिव में बनेगा। फोकस एंड फुल के बीच में कहाँ पे बनता है, वर्चुअल इमेज, पीछे मिरर के पीछे। ऑब्लिक से समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? वैसे क्यों मुंह आ रहा है तुम लोगों का, समझ में आ रहा है तुम लोगों का? तेरे को क्या पे डाउट है कुछ? हाँ, तो तेरे को पता है ना कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पर रखने से कहाँ पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे मैंने कहाँ पे रखा, फोकस पर लेके जाए, देख ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रख दिया, मान लो फोकस पर रख दिया, इमेज इंफिनिट पर, तो इमेज को मैंने ये इमेज लाइन है, इमेज को इंफिनिट पर, ये जो लाइन है बना ये इंफिनिटी लाइन, मतलब ये इमेज लाइन है, ये तो इमेज लाइन है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट को इधर रख रहा है, इमेज से इंफिनिट बनेगा तो इधर में खींच लेंगे। अब इंफिनिटी पर जाएगा ना, फोकस पर तो ऑब्जेक्ट रख रहे तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर जाएगा, टच क्यों करेगा इंफिनिटी पर, समझ में आ रहा है? भाई इंफिनिटी पर जाएगा तो टच क्यों करेगा, कोई फाइनाइट वैल्यू थोड़ी है, इंफिनिटी पर जाएगा ना, तो इंफिनिटी तक ऐसे चला जाएगा इंफिनिटी तक, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में मैं मानता हूँ थोड़ा सा टॉप नहीं है, मॉडरेट, क्या समझ में आएगा? और मेरे को पता फोकस से अगर फुल तक मैं लेके जाऊँ ऑब्जेक्ट को, फोकस एंड फुल के बीच में रखूँ, इमेज कहाँ पे बनेगा, वर्चुअल इमेज। अगर मैं फोकस एंड फुल के बीच में रखूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हटाऊंगा, एक सेकंड, बस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँ, फोकस एंड फुल के बीच में रखूँ, यहाँ पे रखूँ, तो इमेज कहाँ पे बनता है भाई, राइट साइड में वर्चुअल इरेक्ट बनता है, ठीक है कि नहीं? मतलब इमेज क्या होगा, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर मैं फोकस एंड फुल के बीच में रखूँ, इमेज कहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव पर बनेगा, ठीक है कि नहीं? इमेज क्या होगा, वर्चुअल पॉजिटिव लाइन पर बनेगा, ठीक है कि नहीं? और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को लेके जाके मैं पुल तक, पुल पर कोई इमेज बनेगा, इमेज है, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब इमेज लाइन कहाँ पे होगा, कैसा होगा, यहाँ पे ये तरह होगा इमेज लाइन। फोकस ये तरफ, फोकस से आगे तरफ लेके जाएगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव पर, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे आएगा। और पुल पर जीरो हो जाएगा तो ऐसे, क्या समझ में आएगा? देख फोकस पर तेरा क्या एग्जैक्टली, फोकस पर क्या था, इंफिनिटी पर था ना, इधर देख एग्जैक्टली फोकस पर इंफिनिटी तक आ रहेगा, तो एग्जैक्टली फोकस पर इंफिनिटी तक आएगा, ठीक है कि नहीं? तो जब फोकस से आगे जाएगा तो इमेज कहाँ पे होगा, ये तरह इमेज लाइन है, इमेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लाइन में आ रहा है कि नहीं इमेज, समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब मिरर के पीछे बन रहा है, अबे समझ आ रहा है? दोबारा समझ, मेरे को एक बात बता, जब इनिशियली ऑब्जेक्ट फोकस पर था यहाँ पे, तो तेरा इमेज कहाँ पे बनना था, इंफिनिटी पर, तो यहाँ पे मैंने इंफिनिटी पर इमेज लाइन बनना चाहता है, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा हूँ, इंफिनिटी पर ये इमेज इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे भी फोकस, जब फोकस पर, जब तक ये फोकस से हटेगा नहीं तब तक ये इंफिनिटी तक जाएगा ना, तो यहाँ पे भी इमेज ये तरह इमेज इंफिनिटी पर बनेगा इमेज, समझ आ रहा है? और जैसे जैसे फोकस से फुल तक जाएगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव साइड में बनेगा, राइट साइड में वर्चुअल। तो यहाँ पे देख इमेज का वर्चुअल बन रहा है कि नहीं, इधर पॉजिटिव साइड है ना इमेज का, तो वर्चुअल बन रहा है। और एग्जैक्टली फुल पर जब आ जाएगा इमेज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें तो ये इमेज लाइन, ये इमेज लाइन फुल पर आके जीरो हो गया है, समझ आ रहा है? समझ में आएगा बात, ग्राफ ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है? ठीक, अच्छा। अब मैं कुछ बता, अगर मैं फुल से, अगर मान हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कंसीडर करूं, अगर मैं फुल से इमेज को आगे की तरफ ले जाऊं, अगर मैं फुल से इमेज को आगे की तरफ ले जाऊं, ठीक है, ले नहीं सकता, लेकिन मान ले कि मैं आगे की तरफ ले जाऊं, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, बनेगा नहीं, इमेज हमेशा यहीं पे ही बनेगा, क्योंकि रियल से तू जितना फुल से आगे लेके जाएगा इसका मतलब नहीं इमेज वर्चुअल नहीं बनेगा, वो रियल ही बनेगा, समझ में आ रहा है? मतलब इसमें ही बनेगा इमेज। तो ऑब्जेक्ट को अगर तो आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ गवर्नेंस से फोकस के लेके आ गया, फोकस से फिर पोल के बीच में लेके आ गया, ऑब्जेक्ट में धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जा रहा है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ लेके जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? ये सर। तो अगर मैं फुल से क्रॉस करा लूंगा, फुल से तो इमेज बनेगा नहीं, यहाँ पे जीरो हो गया। अगर मैं फुल से आगे लेके जाऊँ तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहीं पे नहीं बनेगा, इमेज जहाँ पे बनता है रियल इमेज ही बनेगा, समझ आ रहा है? हाइपोथेटिकल, समझ आ रहा है कि नहीं? इमेज कहाँ पे बनेगा, रियल इमेज ही बनेगा। तो ग्राफ को कैसा होगा, मतलब देख, अगर तू ये, अगर ये यहाँ पे इधर फुल था, फुल से अगर ऑब्जेक्ट लेके जाएगा, ऑब्जेक्ट लेके जाएगा, तो इमेज तरह नेगेटिव में ही बनेगा, इमेज तरह रियल इमेज ही बनेगा, क्योंकि कॉन्केव में रियल इमेज ही बनता है, समझ में आ रहा है? तो ग्राफ को कैसा होगा, ये उसका ग्राफ, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अगर तेरे को ये डिटेल तो मैं तुमको समझा दिया, और बस ग्राफ इतना याद, ऐसा ग्राफ अब दिखेगा तो इसका इतना दिखेगा, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को अगर मैं बता रहा हूँ, पहले ही देख, पहले ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा था,
तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रखा था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को पूरा इंफिनिटी तक लेके गया लेफ्ट साइड में, मतलब इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट लेके गया, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, एग्जैक्ट फोकस पर बनेगा। तो इंफिनिटी इधर साइड एक नहीं, इधर ऑब्जेक्ट लाइन है, इंफिनिटी तक लेके गया, इमेज तरह कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, तो पूरा क्लोज आ चुका है, फोकस से आ चुका है, ठीक है कि नहीं। तो अच्छा, फिर जब मैं क्या करूंगा, फोकस से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये कहाँ गया, अच्छा ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आगे की तरफ लेके जाओ, पूरा फोकस तक लेके जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की तरफ लेके जाओ, लाइक ऑब्जेक्ट को फोकस तक लेके आ गया, फोकस पर कहाँ पे होता है इमेज, इंफिनिटी पर होता है, ठीक है कि नहीं। पीछे से बनेगा इंफिनिटी तक, तो इसलिए इमेज लाइन इंफिनिटी तक चलाएगा, ठीक है कि नहीं। और मैं किसके पास लेके जाऊंगा, ये फोकस एंड फुल के बीच में लेके जाऊंगा, ठीक है कि नहीं। फोकस एंड फुल के बीच में लेके जाऊंगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव में। देखिए इमेज लाइन तरफ पॉजिटिव लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं, इमेज तरफ पॉजिटिव है कि नहीं, ये तरफ पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो जब तक फोकस पर रहेगा तब तक इंफिनिटी पे इमेज बनेगा, और फोकस आगे जाएगा तो पॉजिटिव लाइन में बनेगा वर्चुअल इमेज, तो ऐसे तक इमेज बन रहा है। तो देखिए ये तरह इमेज लाइन है, ये तरह इमेज लाइन है, ये तरह इमेज लाइन, क्योंकि पॉजिटिव बनना है तो ऐसे कर्व आएगा, क्योंकि तू धीरे धीरे आगे लेके जाएगा तो इमेज भी धीरे धीरे इधर पुल तक आएगा कि नहीं, समझा कि पहले दो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लेके जाएगा तो इमेज भी धीरे धीरे आएगा। ऑब्जेक्ट जैसे देख मिरर के सामने तो खड़ा हुआ है, मिरर के सामने मैं थोड़ा सा पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पीछे जाएगा, क्या मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इंफिनिटी तक चला गया तो इमेज क्या धीरे धीरे तो इंफिनिटी तक आएगा कि नहीं। तो इसलिए ग्राफ कर्व आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए ग्राफ क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो फोकस पर जैसे इसमें आगे की तरफ जाएगा तो इमेज मेरा पीछे बनेगा, तो इमेज इंफिनिटी से थोड़ा आ रहा है, और पोल पर इमेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि पोल पर ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो इसलिए जीरो हो गया। और पोल से अगर मैं आगे की तरफ लेके जाऊँ ऑब्जेक्ट को हाइपोथेटिकली, तो इमेज कुछ नहीं होगा, वही नेगेटिव ही रहेगा, तो इसलिए ग्राफ ऐसा आएगा। तो जो भी जितना मैं तो आगे लेके जाए इमेज तरह यही बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इमेज तरह नेगेटिव बनेगा, इधर नेगेटिव बन रहा है कि नेगेटिव ही बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूवी ग्राफ ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एक बाकी है, और एक बात है यहाँ पे एक बात मेरे को एक बात बता, यहाँ पे एक बात मेरे को एक बात बता, देख क्या यहाँ पे मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, क्या इस रीजन में ग्राफ बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये केस पॉसिबल है क्या, ग्राफ यहाँ पे वर्चुअल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट के रीजन में बन रहा है, ये केस पॉसिबल है क्या, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज की मतलब साइड में रीजन में ग्राफ बन रहा है, ये केस पॉसिबल है क्या, यहाँ पे ये इस साइड में कोई ग्राफ है, इस साइड में कोई ग्राफ नहीं होगा, ये केस पॉसिबल नहीं है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट को तो मिरर के पीछे बनेगा, कॉन्केव मिरर में उसका इमेज थोड़ी बनेगा, ठीक है, रियल इमेज थोड़ी बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब इमेज के पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा, और इमेज मतलब रियल ऑब्जेक्ट मतलब इस साइड में इमेज बनेगा, तो हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये केस नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम 2015। अगर ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के पीछे रहूँ, क्या रियल इमेज पॉसिबल हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है कि नहीं। ग्राफिकली ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुमको ये बताऊँ, क्या समझ में आएगा वजह, यस सर नो। यहाँ पे देखना मैग्निफिकेशन भी पता चल जाएगा। मेरे को एक बात बता, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज का आता है ना, ठीक है कि नहीं, तो देख यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी यहाँ पे बन रहा है, तो देख ये लेंथ और ये लेंथ, देख मैग्नीट्यूड और मैग्निफिकेशन का क्या होता है, v बटे u होता है, ठीक है कि नहीं, v बटे u मैग्नीट्यूड होगा, एक्चुअल में माइनस आता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस v बटे u आएगा। ये तरह क्या है, इमेज डिस्टेंस, अबे ये इमेज बन रहा है कि नहीं, ये तरह यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये तरह इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तरह देख यहाँ पे ये एक्सिस है, पुल से यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो ये तरह इमेज डिस्टेंस है, ये तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तरह इमेज, देख दोनों का लेंथ सेम है ना, लेंथ अगर सेम होगा तो दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, क्या होगा मैग्निफिकेशन 1 के बराबर, क्या होगा सेम साइज बन रहा है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि अगर फोकस पर देख, तो फोकस पर देखे तो ये इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी पर है, ठीक है कि नहीं, मतलब इमेज डिस्टेंस तेरा फोकस पर होगा तो इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस तेरा क्या होगा भाई एक्चुअली, इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, इस केस के लिए बना रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट में फोकस पर रखूंगा, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखूंगा, इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है, ठीक है कि नहीं, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होता है v बटे u, ये होता है कि नहीं, तो माइनस v बटे u आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड पर v बटे u आएगा। अच्छा मेरे को एक बात बोला, इमेज का बना इंफिनिटी पर,
ठीक है कि नहीं? अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे छोटा है और ऑब्जेक्ट इमेज अगर इंफिनिटी पर बनता है, मैग्नीफाइड बनता है ना, हाईली मैग्नीफाइड, ये सर मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। देख यहाँ पे फोकस पर होगा तो ये तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू और ये तरह इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि इन्फिनिटी तो बन रहा है, इमेज डिस्टेंस बड़ा है, तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थोड़ा छोटा होगा तो ऑब्वियसली मैग्नीफिकेशन बड़ा होगा, तो मतलब मैग्नीफिकेशन डिस्टेंस वहाँ आएगा। ये सब मैग्नीफाइड होगा कि नहीं? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोगों का बाउंस हो रहा है, मेरे को पता है इसका बाउंस हो रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ। तेरे को कहाँ पे डाउट है? पूछ ना यार भाई, मैं जानबूझकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग के कारण पढ़ा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे को? एक बार आ रहा है, एक बार जाके पढ़ ले। हाँ। तेरे को कहाँ पे डाउट है? पूछ। तो मेरे को एक बात बता, देख देख देख